हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जीत सीरीज में, जहां पर अपन जेई की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम माय फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो एक और कॉन्सेप्चुअल भरी हुई वीडियो लेके मैं आपके सामने हूं। हमने बहुत सारे इस चैप्टर के वीडियोस देखे हुए हैं, आपने करे हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन सभी को साथ में लेके चलना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ना कुछ पीछे का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो, रहना भी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज करने क्या वाले हैं। तो कई स्टूडेंट इस स्टेप से रूबरू हैं कि ये सीढ़ियां कहां को जाती हैं। ठीक है, तो अब बताओ, अच्छा जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताओ यहां पर क्या नया ऐड हुआ है। तो ये ऐड हुआ है आपका MOT। तो मजे की बात तो ये है कि जब मैं स्टूडेंट स्कूल टाइम पे था, MOT को मैं बोलता था MOT, ऐसा बोलते थे हम लोग। ठीक है, तो ये बॉडी शेमिंग नहीं, लेकिन मजे की बात है, मजे की तरह लेके। अब ये MOT होता क्या है, ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि MOT क्या है। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, तो ये सारी की सारी बातें अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें होता क्या होगा। सुनो, यहां पर MOT assumes that in molecules the atomic orbital loses their identity and the electrons in molecules are present in a new orbital which are not associated with a particular atom but belongs to the molecules as a whole। इसको समझेंगे एक अच्छे एग्जाम्पल से, लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी उसके बारे में ही बात कर लेते। ठीक है, तो हम ये सभी जानते हैं कि यहां पर जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो O2 को बोल दिया जाता था डायामैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन जब इसको परखा गया, जब इसकी स्टडी करी गई, तो यह देखा गया कि यह क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये जो चीजें है ना, ये पीछे की थ्योरी नहीं समझा पाई थी, बहुत सारी थ्योरी इस चीज को समझाने में फेल हो गई। तो फिर आया हमारा MOT और इसने समझाया अच्छे से। ठीक है, और ये तो पहली चीज हो गई, ये मेन चीज है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि क्यों आया MOT, तो ये अपन को पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कंपाउंड बनाते हैं, उसका फॉर्मेशन भी नहीं समझा पाई थी पीछे की थ्योरी। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ आगे। तो यहां पर देखो, अब इसको धीरे धीरे समझेंगे, है ना। यहां पर बोल रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्यूब में assume that molecules the atomic orbital loses their identity। चलो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आपका मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बनता है। मॉलिक्यूल्स बनेगा किससे, एटम से। किससे बनेगा, एटम से, बिल्कुल बनेगा, सही है। और एटम के अंदर क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, बहुत सही, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये भी होगा क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो पीछे का वापस से समझते हैं। ये एज्यूम करता है कि मॉलिक्यूल्स है द एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेस देयर आइडेंटिटी, मतलब कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, आइडेंटिटी लूज कर देंगे। ठीक है, फिर अब क्या होगा, फिर चलो हमने आइडेंटिटी लूज कर दी। इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ न्यू ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक नए ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, विच आर नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एटम, मतलब कि ये जो आपका नया मॉलिक्यूल होगा, अब जो मान के चलते हैं कुछ नया ऑर्बिटल बन गया, ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल, इसके अंदर क्या होंगे, आपके नए अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है इससे कोई लेना देना नहीं होगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, कौन सा, चक दे इंडिया देखिए, चक दे इंडिया देखिए, ऐसी कुछ नाम है उसका, चक दे इंडिया। इसमें शाहरुख खान की एक स्पीच याद है क्या, शाहरुख खान की एक स्पीच याद है, उसमें क्या बोलता है कि जब वो पूछता है कि आप कहां से हैं, टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ रहता है, 11 लोग खड़े रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 11 होंगे। अब जब इससे पूछता है तो ये कहता है मैं MP से हूं, ये कहता है मैं UP से हूं, ये कहता है मैं महाराष्ट्र से हूं, ये कहता है हरियाणा से हूं, ये कहता है ऐसे ऐसे कर करके चलता रहता है, सब दिल्ली सबसे।
ठीक है, फिर वहां पर एक नया आदमी एक बोलती है कि मैं कहां से हूं, मैं हूं इंडिया से। इसका क्या तुक बना, इसका ये तुक बना कि जब एक मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब जब एक टीम बन रही है, ठीक है, तो अब कोई लेना देना नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब जब आप टीम इंडिया के लिए खेलोगे तो अपनी एटॉमिक और एटॉमिक आइडेंटिटी, मतलब कि आप किस स्टेट के हो, उसको लूज करके खेलोगे। ठीक है, वो गर्व की बात है वो स्टेट के लिए, लेकिन अब आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं इस स्टेट का हूं इसके लिए खेल रहा हूं, नहीं, अब आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो। तो यही चीज है, क्या बोल रहा है वो कि जब एटम मिलके एक टीम बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये, तो अब इनने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। समझ गए? ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसको याद रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अब फिर से पढ़ लेते हैं बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एमओटी एज्यूम्स दैट, ये देखो टीम इंडिया बोल रहा हूं मैं, एटॉमिक एज्यूम दैट टीम इंडिया जो जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना होगा बहुत सारे लोगों से, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब किसके अंदर हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, विच आर नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एटम, अब वो किसी भी एटम से एसोसिएटेड नहीं है, इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये कौन बोलती है, एमओटी बोलती है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब ध्यान से सुनना, वहां पर जो अब नया ऑर्बिटल बना, ये जो नया ऑर्बिटल बना जिसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल बनने के बाद, इसको ही क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां तक क्लियर है? चलो पीछे, ये वाला हमने क्लियर किया, आगे चलते हैं। इन एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो भाई, ये नई चीज आ गई। क्या हम सभी ने पढ़ा है कि ए वीबीटी के अंदर, तो इसको मैं हटा रहा हूं, तो हम सभी ने पढ़ा है बीबीटी, इसमें क्या होता था, हम सभी जानते हैं कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। लेकिन एमओटी ये बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि सारे के सारे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से गौर से भी समझेंगे। बस ये समझ लो कि वैलेंस ने बोला था कि भैया बॉन्ड का फॉर्मेशन सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर सकता है, लेकिन ये नहीं कहता है ना। ठीक है, चलो अब यहां पर ये भी हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम, जिसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में अभी जस्ट चंद मिनटों में पढ़ने वाले हैं, समय दीजिएगा थोड़ा। अब देखो, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द एडिशन, इसको अपन आगे समझेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट को भी अपन आगे समझने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक चीज कि यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है लगभग सेम एनर्जी के होने चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्लियर है? अब सेम हाइब्रिडाइजेशन जैसा है, जैसे कि अगर एक और एक, ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि अगर दो जो है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में आके हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो कितने बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब कि दो ऑर्बिटल अगर क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो कितने टोटल हाइब्रिड बनेंगे, दो बनेंगे। सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर एमओटी के अंदर दो अलग ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये आपस में आके अगर कंबाइन हो रहे हैं तो दो एनर्जी के क्या बनेंगे, आपके एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब क्या होगा, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें। डी आगे आएगा, एस और पी पे बस ध्यान देना। ठीक है, यहीं पे भी क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है ये। अब ये जो दो बने दिख रहे हैं आपको, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब ये बताओ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका या तो इधर या तो इधर।
ठीक है, पहले इधर रहेगा फिर इधर रहेगा। अभी मैं समझाऊंगा दो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। दोनों की एनर्जी डिफरेंस होती है, इसकी एनर्जी अलग होती है, इसकी एनर्जी अलग होती है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको जो बोला अपन इसके बारे में देखने वाले हैं, तो जल्दी से उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो इस चलो अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो तो डिफरेंस आपके इसके बाद आने वाला है, उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। चलो अब इसका समझते हैं बहुत अच्छे से, धीमे धीमे समझेंगे, समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, एक चीज को ध्यान से समझो। श्रोडिंगर एक क्या आए थे, साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक तरीके का क्या है, वेव फंक्शन ही है, एक तरीके का वेव फंक्शन ही है। वेव फंक्शन को कैसे शो करते हैं हम, सर साई से करते हैं। बहुत सही, सही चल रहे हो, साई से शो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम अपन किससे चलें, श्रोडिंगर इक्वेशन से चलें, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसको इजी मेथड समझाने के लिए उनने एग्जाम्पल लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर एक H2 मॉलिक्यूल है, किससे बना होगा भैया वो, एक HA एटम से और दूसरा HB एटम से। दोनों हाइड्रोजन के ही हैं, A और B क्या है सर, फिर A हमारा एक अलग एटम है, B हमारा एक अलग एटम है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन का पहला एटम, एक हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ऐसे समझ लो, 1 और 2 भी लिख सकते हो, है ना। तो अब ये क्या हो गए, ये जो मॉलिक्यूल बना, तो अभी पहले क्या हुआ होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल इसके कंबाइन हुए होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल इसके कंबाइन हुए होंगे, किसके, H और B के, तभी जाके तो क्या बना आपका H2 बना। क्लियर है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमें पता है कि एज अ वेव फंक्शन वे होता है, वेव फंक्शन ही तो होता है एक तरीके का। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो यहां पर ये जो HA बना उसको मैं लिख रहा हूं साई A और इसको लिख रहा हूं मैं साई B, ऐसा। क्लियर है, समझ में आ गया। साई A क्या है आपका, एटॉमिक ऑर्बिटल, या फिर मैं इसको लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह पर वेव फंक्शन, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं वेव फंक्शन, आप सभी वेव फंक्शन ही लिखें, वेव फंक्शन ऑफ ए एटम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर, वेव फंक्शन ऑफ बी, HB, ये HA का है, ये HB का है। क्लियर है। अब बॉन्डिंग कब होगी, जब ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। अब ये दोनों कब होगा, जब साथ में आएंगे, ध्यान से सीखना। तो ये अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो साई B लिख रहा हूं स्मॉल, ये क्या बताएगा आपका, बॉन्डिंग, ये बताएगा आपका बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साई A प्लस साई B हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर एक और चीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, ध्यान से देखना, इसको मैं अल्फा से शो कर रहा हूं, ये हो जाता है साई A माइनस साई B। भाई दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो दो वेव फंक्शन को प्लस कर दो, और प्लस करने पर अपना बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एक और चीज हो सकती है, क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या बनेगा आपका, माइनस करने पर बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं जरा, क्या बनेगा, देखो ये जो बना आपका, ये क्या बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कई कई जगह पे इसको शॉर्ट फॉर्म में BMO भी लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या बना आपका, ये बना आपका एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग BMO लिख रहा हूं अब, ठीक है मैं ऐसे। क्लियर हो गया। ये कब बना, जब आपने क्या करा, सब्सट्रैक्ट करा। ये कब बना, जब आपने क्या करा, एडिशन करा। तो इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, दो वेव फंक्शन को प्लस करा तो ये बना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताएगी, दोनों चीजों के बारे में बताती है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर वेव फंक्शन की तरह शो करना है तो कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साई A प्लस माइनस साई B। क्लियर है। दोनों तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक साइड प्लस एक साइड माइनस है, तो प्लस माइनस लिख दिया मैंने। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका समझने का। अब दूसरा तरीका जो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है वो क्या है, एक होता है देखो कि वेव ही है,
वेव एक हो सकती है या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है या तो फिर क्या कर सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनका मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। पहले समझा रहा हूं मैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख सकते हो उसको। ध्यान से सुनना, अगर यहां पे मैं मान लूं ये ए की वेव है, ये है आपकी ए की वेव, ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ये हो गई ए की वेव, है ना। और ये है बी की वेव, कौन से कलर की है, देखो ये थोड़ा ऐसे डार्क बना रहा हूं, ये है आपकी किसकी वेव, बी की वेव। ये ऐसा 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 गई, ये ऐसा 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 गई, ये ऐसा ऐसा गई, फिर ऐसे जाके ऐसे चली गई, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या होने वाला है, अगर दोनों, ये हो गई बी की वेव और ये जो ब्लैक वाली है आपको दिख रही है, ये किसकी है, ए की वेव, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर दोनों के क्रेस्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्रेस्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, आपको पता होगा क्रेस्ट तो टफ होता है, ठीक है। चलो, अब अगर ये दोनों के दोनों वेव ऐड हो जाती हैं तो एक रिजल्टेंट क्या बनती है आपकी, एक रिजल्टेंट वेव बनती है। वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ऐसे ऐसा वेव बनाएगी वो, देख रहे हो, एक ऐसा वेव देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही क्या होगा, क्योंकि ये एडिशन से बना ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं साई ए प्लस साई बी, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाता है, साई स्क्वायर हो जाता है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, देखो ये हो गया साई ए साई बी, ये इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव। तो यहां पर क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और अगर ऐड हुआ है तो क्या किस चीज का फॉर्मेशन होगा भाई, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। सही चीज है, क्यों, क्योंकि एज अ वेव ही तो है, वेव फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो, अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छी सी चीज है, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एनर्जी डिफरेंस होता है, वो क्यों होता है अभी समझ में आने वाला है। ध्यान से देखो, यहां पर ऐसा बन गया, अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं कि वो किस चीज के पास में होगा। ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऐसा लिखूं क्या हो जाएगा, देखो ये साई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ठीक है। एक अगर मैंने यहां पर एडिशन करा है दोनों का, ठीक है, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ए एटम और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बी एटम, प्रोबेबिलिटी काय की, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए साई बी का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका, बॉन्डिंग, ठीक है, ये वाला बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये पाया गया, ध्यान से देखना, ये पाया गया जब अगर मैं इसका इंडिविजिबल सम देखूं, इंडिविजिबल सम देखूं, ये क्या आता है, ये कम आता है, किससे, इससे। कैसे आएगा, देखो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ये कैसे आ गया सर, अरे भाई देखो यहां पे ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो साई ए प्लस साई बी है, साई ए प्लस साई बी है। अगर इसको मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो यहां पे बहुत अच्छे से, इसका सम और अगर मैं इसका सम कर रहा हूं, दोनों का कैलकुलेट वैल्यू कर रहा हूं, तो क्या इसकी वैल्यू बड़ी आती है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है आपको कि क्योंकि यहां पर प्लस 2 साई ए साई बी दिख रहा है, इसके कारण इसकी वैल्यू छोटी आती है, इसकी वैल्यू कम आती है। तो इसका मतलब ये बताना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका मतलब कि जो साई ए प्लस साई बी का इंडिविजिबल सम है वो स्मॉलर देन है क्या, साई ए प्लस साई बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। इसीलिए तो आपको इसकी वेव लंबी देखने को मिल रही है, समझ में आ गया, ठीक है। जो एप्टीट्यूड बढ़ गया, एप्टीट्यूड जानते हैं सभी, ठीक है। एप्टीट्यूड मतलब कि हाइट अगर बढ़ गई, देखो रिजल्टेंट की हाइट कितनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या बढ़ गई, देखो यहां पे, ये देखो रिजल्टेंट की हाइट कितनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा, देख सकते हैं, ठीक है। क्यों बढ़ा, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसका सम जो है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सम क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो मतलब कि इसका डायरेक्ट मतलब निकलता है, ध्यान से देखना, इसका डायरेक्ट एक मतलब निकल रहा है कि ये जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें ज्यादा होगा,
इसमें ज्यादा होगा। मतलब कि ध्यान से सुनो, ये अगर दो न्यूक्लियस हैं, ये दो अलग अलग एटम के न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या होगा, देखो ये वाला न्यूक्लियस इसको खींचेगा, ये वाला न्यूक्लियस इसको खींचेगा, मतलब कि ये लोग क्या रहेंगे, बाइंडेड रहेंगे। ये क्या रहेंगे, आपके बाइंडेड रहेंगे। और अगर बाइंडेड रह गए तो एनर्जी पे क्या फर्क आएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहां पर ध्यान से देखो, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, एनर्जी कम हो गई। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एनर्जी कम हो गई और ये ऑर्बिटल कौन सा बना आपका, देखो क्योंकि एडिशन हुआ है, ये बन गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपके पास अब एक पॉइंट आ गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट था। एक बार मैं इसको वापस से दोहरा देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, ध्यान से देखना। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, उसको डिकोड करना बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो एक नए तरीके से निकाला गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एज अपन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एज अ वेव फंक्शन ट्रीट करते हैं। क्लियर है, एज अ वेव फंक्शन ट्रीट करोगे तो उसको अपन साई ए से शो करते हैं। H2 की बात करते हैं, H2 के पास क्या है, देखो साई ए साई बी। क्यों, H ए एटम का साई ए और Hb एटम का साई बी, ठीक है। उसका एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बताया है। क्यों लिया इसको, क्योंकि इसके पास एक ही एस होता है, 1s होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए अपन ने इसका एग्जाम्पल उठाया। क्लियर है, सुनो। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनेगा, मैंने बोला कि जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तब जाके क्या मुझे मिलेगा, तब जाके मुझे मिलेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। माइनस करूंगा तो एंटी बॉन्डिंग मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसी चीज पर हम आगे चलते गए। आगे हमने क्या करा, इसको एज अ वेव फंक्शन समझा, वेव के फॉर्म में समझा, ठीक है। मैंने क्या करा, अगर ए और बी की जो वेव है उन दोनों को प्लस कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है, कितना ज्यादा कहां पर होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन से मतलब है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मतलब साई स्क्वायर की बात करनी पड़ेगी। क्लियर है यहां पे। तो हमने ये पाया बॉन्डिंग की बात अगर मैं कर रहा हूं, मतलब साई ए प्लस साई बी की, ये वाला फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो होल स्क्वायर है, इसका जो सम है वो इससे ज्यादा आता है, इससे ज्यादा आता है। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर यहां पर साई स्क्वायर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, तो मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी क्या है पाने की, बहुत ज्यादा है। क्यों आ ज्यादा है, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि +2 साई ए प्लस साई बी ज्यादा आ रहा है इसमें। इसमें सिर्फ क्या है, देखो इतना पार्ट तो सेम है ना दोनों में, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, ये देखो, ठीक है। सिर्फ यहां पर इसके कारण क्या हो गया, देखो एप्टीट्यूड बढ़ गया, मतलब फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो एक दूसरे से बाइंडेड रहेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, बाइंडिंग ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम, ठीक है। तो यहां पर ये बात अपन ने इतना समझा। क्लियर है। चलो इसको लिखो, फिर एंटी बॉन्डिंग समझाऊंगा। मैं यहीं पर समझाने वाला था लेकिन अभी जगह नहीं है, हौच पौच हो जाएगा। चलो उम्मीद है ये लिख लिया होगा। अब अपन चलते हैं आगे, है ना। इसकी बात करते हैं, किसकी अब बात करेंगे हम। एक तो अपन ने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव वेव, अब दूसरा पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव। दो तरीके के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। अब ध्यान सुनो, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग कैसा दिखता है, साई अल्फा इज इक्वल टू होता है साई ए माइनस साई वी कर दूं, ठीक है। यही होता है हमारा कौन सा, एंटी बॉन्डिंग होता है ना। तो अब ध्यान से देखते रहिएगा, अगर मैं इसकी एक वेव बना रहा हूं, ये हो गया आपका साई ए, ये हो गया आपका साई ए। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव, इसको भी बोला जाता है इन फेज, इसको भी बोला जाता है इन फेज ओवरलैप कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा था, दो क्रेस्ट जो है ओवरलैप हो रही थी, क्रस्ट प्लस क्रेस्ट हो रहा था, एक लंबा चौड़ा क्रेस्ट नाम सुना है, ठीक है। अब यहां पर इसकी बात हो रही थी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा भाई, डिस्ट्रक्टिव या फिर इसको बोला जाता है आउट फेस,
इन फेज आउट फेज, पहले भी पढ़ चुके हम इन फेज आउट फेज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा था, दो फेज मतलब दो क्रस्ट जो है आपस में कंबाइन होके एक बड़ी रिजल्टेंट बना रही थी, लेकिन यहां पे उल्टा होता है। ध्यान से सुनो, यहां पर क्या होगा, ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रेस्ट है प्लस ट्रफ होगा, प्लस ट्रफ होगा, मतलब कि इसकी अगर वेव साई ए इसका ये है, तो जो साई बी रहेगी इसका उल्टा होगा। कैसे जोड़ेगा वो, ऐसे जोड़ेगा, देखो इसका क्रस्ट जोड़ेगा ऐसा, देख पा रहे हो, मतलब ये जो है, अब ये दोनों एक दूसरे से प्लस होंगे। ये ब्लैक वाली ऐसे बना दे रहा हूं इसको जिसमें आपको अच्छे से देखे, ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला अब आपस में क्या होगा, साथ में आएंगे। तो देखो क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो आपको जो वेव रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो छोटू सी मिलेगी, ऐसी। कैसी मिलेगी आपको, छोटू सी मिलेगी, ऐसा देखो, ये देखने को मिलेगा आपको, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा होगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव वेव, ठीक है। अब यहां पर अपन इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है, जैसे अपन ने पहले समझा था ये वाला, ये वाला। अब देखो यहां पर क्योंकि मैंने क्या करा है, माइनस करा है, माइनस करा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक कंपेयर कर रहा हूं साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर से, ठीक है, इसको स्क्वायर से। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, साई अल्फा स्क्वायर। हमें तो सिर्फ मतलब किससे, इससे मतलब है साई अल्फा स्क्वायर से, है ना। अब ध्यान से देखो, क्यों मतलब है इससे, क्योंकि हम टोटल फाइंडिंग, हमने रिजल्ट क्या करा है, वेव को डिस्ट्रक्टिव वेव हम मान के चल रहे हैं, इसीलिए करा, ठीक है। तो यहां पर देखना, इसका जो सम है, इसका जो सम है इससे आता है कम, इसका जो सम है वो इससे क्या आता है, कम। अगर इसको मैं प्लस मान के चल रहा हूं तो भी क्या आएगा, कम आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला को खोलूंगा तो साई ए प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी हो गया, 2 साई ए साई बी हो गया। तो मैं बोल सकता हूं इनके सम से, इनके सम से ये क्या आएगा, कम आएगा, इसके सम से कम आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इतनी वैल्यू तो सेम है, लेकिन माइनस एक एक्स्ट्रा जोड़ गया, कौन सा, ये वाला। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को गिरा देगा, ये क्या करेगा, वैल्यू को गिरा देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर मैं दोनों वेव फंक्शन को प्लस कर रहा हूं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को प्लस कर रहा हूं, तो उस समय क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो संभावना है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कितने एटम के बीच में है, 2 एटम के बीच में। न्यूक्लियस कितने होंगे, 2 होंगे, तो बिटवीन 2 न्यूक्लियाई लिख दूं। वैसे अगर आप इसको लिखेंगे सिर्फ क्या, न्यूक्लियाई, तो भी चलेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, अगर इसको अपन न्यूक्लियाई लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ गया क्या हो रहा है, फिर से समझो भाई कि यहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इसके कंपैरिजन में इसके पास कम है। जो मैंने वेव डिस्ट्रक्टिव वेव करी उसमें कम है, 2 तरीके से चलती ना वेव, तो ठीक है, कम है। तो इसका मतलब है कि 2 न्यूक्लियस हैं यहां पर, ये न्यूक्लियस हो गया और एक ये न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों के बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे लिख दूं, डेंसिटी क्या है, कम है। आप मत लिखना ऐसे पूरा लिखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो मतलब अब ये जो एटम है ये क्या फोर्स, क्या फील करेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे अपना रिपल्शन फोर्स। और अगर रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो क्या होगा, तो एनर्जी, तो या बताओ, स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, और स्टेबिलिटी कम हो गई तो एनर्जी बढ़ गई। बहुत अच्छे, तो एनर्जी बढ़ गई। आहा, समझ गए सब, बहुत अच्छी बात है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, क्योंकि इससे क्या बन रहा था, सब्सट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग बन रहा था। तो ध्यान से सुनना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो कम होता है, ठीक है। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं,
उसका एनर्जी ज्यादा। स्टेबिलिटी उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये काम की चीजें हैं बहुत ज्यादा। इतना समझ में आ गया? ठीक है ना, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, अब चलो सर, कितने टाइप की वेव होती है? दो टाइप की। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव और आपकी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन बढ़ा रहे हो ना, डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ रहे हो, मतलब कम कर रहे हो। तो अगर कम कर रहे हो तो डेंसिटी वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस के बीच में कम होगी, दो न्यूक्लियाई के बीच में कम होगी, तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा। रिपल्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे समझना, क्लियर है? एंटी वर्ड अगर जहां लग जाए तो उल्टा कर देना। एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं हो रही, बॉन्डिंग मतलब हो रही है। क्लियर है? एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही होगी, रिपल्शन ज्यादा है। ऐसे दिमाग लगाना और समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया? बस अब मेरे को एक और चीज बतानी, क्या मैं भूल रहा हूं, क्या मैं भूल रहा हूं? नहीं भूल रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें यहां पर अपनी कवर हो चुकी हैं। अब आपको कभी कभी एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम देखने को मिलेंगे। कैसे वाले? देखो इसमें बना देता हूं यहां पे, है ना। एक यहां बना रहा हूं, एक आगे बनाऊंगा, ध्यान से देखना कैसा देखने को मिलेगा कि ये है आपके पास एक 1s ऑर्बिटल, 1s, ठीक, और ये है 2s। क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है, आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एक पॉजिटिव स्पेयर मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट रहेगा, तो इसको क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों? देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था इसलिए साथ में मिल गया है। एंटी बॉन्डिंग में उल्टा होगा, ध्यान से सुनो। एंटी बॉन्डिंग में क्या होने वाला है, यहां बना रहा हूं मैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में ये आपका एक ऑर्बिटल हो गया 1s का, ये आपका क्या हो गया, एक और हो गया 1s का। ठीक है, मैंने 2s तो नहीं लिखा इधर, ठीक है, नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा था, 1s ही है। ठीक है, ये मतलब एक एक ऑर्बिटल सेम ही जोड़ेंगे ना, है ना। तो यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अब एंटी बॉन्डिंग मतलब माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब दो न्यूक्लियस अलग अलग बांट दो। एक ऐसा मिलेगा आपको, बीच में खाली जगह मिलेगी, और एक ऐसा मिलेगा आपको, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब न्यूक्लियस अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मत बनाना, ठीक है, समझ में आ गया? सबके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो प्लेन है यहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, वन नोडल प्लेन होगा, वन नोडल प्लेन होगा। समझ में आ गया? तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है एनसीईआरटी में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, बस आपको ये वाला जो चीज है मेरे को समझाना था। अब ये जो है ये आप लिख सकते हो आप सभी के लिए, ठीक है। मैंने जो आपको पिछले बताया हुआ है वो सब का सब सेम है। इसमें ऐसे मैंने बस आपको चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और जल्दी से पढ़ लो, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में भी अगर आ गए तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा। बाकी बस इन चीजों को याद रखना, ठीक है, जो मैंने करा। ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूं तो इसको लिख लो, फिर अपन आगे चलेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं अपन ने जिसकी अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे थे हाइड्रोजन का। अब उसका आपको एमओटी डायग्राम कैसा दिखेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो आपका डायग्राम है वो कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं कि एक H और एक H क्या हुआ था, कंबाइन हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, तब जाके क्या बना था, एक H2 मॉलिक्यूल बना था, है ना, यही बना था, है ना। अब साई आई को भूल जाओ, उतना ही बस समझना था, अब उसको भूल जाओ, अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखना एनर्जी को लेके। ठीक है, तो अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इसका 1s ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल ये कायदे से हैं क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल ही है, एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। ये भी क्या है आपका, एटॉमिक ही है ना। यहां तक तो सबको क्लियर होगा भाई, अब तो एसपीडीएफ सबको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल ही होते हैं। ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, क्योंकि दो कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो आपके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 1 + 1 2 ही होता है ना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब बस बात ये आती है, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, एक की एनर्जी ज्यादा होती है, एक लिखना हाई ऑन एनर्जी, एक लिखना लो ऑन एनर्जी। यहां पे क्या होती है, एक की एनर्जी कम होती है। मुझे बेस्ट लगता है मैं ऐसा एरो बना दूं, दो एनर्जी होती है इसकी एनर्जी एक कम होती है।
ठीक है, चलो डायग्राम कैसे बनता है सर? देखो एक डब्बा बनाओ 1s का, ये बनाया डब्बा, ये दूसरे s का, ये डब्बा बनाया। याद रखना अलग अलग एटम को अलग अलग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम Ha मान लेता हूं, ये हो गया Hb, साथ में मिलके H2 बना रहे है ना, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा, ये दोनों साथ में मिल रहे हैं, तो मैंने कितना क्या बोला, एक यहां पर एनर्जी का बनेगा कम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक क्या बनेगा आपका ज्यादा वाला एनर्जी का बनेगा, ये वाला, ठीक है। ठीक है, इन दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1s1 है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके पास 1s1 है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है भैया, अलग अलग एटम है, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, साथ ही मिलके तो बनाएंगे H2। तो यहां पर जो आपका बीच में बनेगा वो क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल, H2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, याद रखना, वापस से सुन लो, ये जो लेफ्ट है, ये जो लेफ्ट है और ये जो राइट है, यहां पर लिखा जाता है एटम्स, बीच में बना जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, अब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ऐसा। कृपया करके बहुत अच्छे से सुन लो भैया, कृपया करके सेम स्पिन में मत भर देना, ठीक है, सेम स्पिन में मत भर देना, ठीक है। फिलिंग यहां पर क्या होगी, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ये एकदम बेसिक है, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो फिर पीछे की वीडियो आपको जाके देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर आगे बहुत चीजें दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है सर, यहां पर क्यों भरा, क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एनर्जी क्या है, लो ऑन एनर्जी, ये क्या है आपका हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन एनर्जी, ये बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। अब ये क्यों होता है, आप किसके अकॉर्डिंग भरते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये कौन सा लॉ है, पीछे जाके देखना पड़ेगा, नहीं पता होगा तो, क्योंकि ये एकदम बेसिक चल रहा है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आप एक डब्बे में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 3-4 मत भर देना। अब यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इनके पास हो गए खाली, इनके पास हो गए खाली। अब लो ऑन एनर्जी कौन होता है भाई, लो ऑन एनर्जी होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाई ऑन एनर्जी कौन होता है, हाई ऑन एनर्जी होता है अपना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे को बनाया जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। और अब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, आप सभी को एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गया 1s। अब ये बताओ, ये जो s ऑर्बिटल हैं, ये जो s और s जब ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सर सिग्मा बनता है, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब इसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो चलो बना देते हैं, ध्यान से देखो, यहां पर क्या बनेगा, कौन कौन से ऑर्बिटल साथ में आ रहे हैं, 1s। तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा 1s, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। इसकी बात करो, एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग को तो अलग से शो करना पड़ेगा ना भाई, तो इसको अपन शो करते हैं किससे, स्टार मार्क से, ऐसा, ठीक है, एस्टेरिस्क बोलते हैं जिसको, ठीक है, इससे शो करते हैं। इसको कैसे लिखूंगा मैं, सिग्मा स्टार बना किससे, 1s से ही बना है। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो कैसा लिखूंगा, कि सिग्मा एनर्जी ऑर्डर, कि सिग्मा 1s का जो एनर्जी लेवल है वो कम है सिग्मा स्टार 1s से, ठीक है। तो ऐसा भी लिख लो कि जो आपका बॉन्डिंग है उसका एनर्जी कम है किससे, एंटी बॉन्डिंग से, ऐसा। स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अलग होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा, देखो कि सिग्मा 1s ग्रेटर देन होगा सिग्मा स्टार 1s से, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या है आपका एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर। क्लियर है, ये सारा का सारा हमारा हो गया इधर बेसिक समाप्त। अब चलेंगे डायरेक्ट की क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, और लॉजिक्स भी हैं इसमें, ठीक है। कई लोग रट के जाते हैं, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आगे समझेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखो जब तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो और कुछ रह गया क्या, बिल्कुल भी नहीं रहा है, चलते हैं आगे। देखो अब आपका बनता है क्या, आपने बहुत जगह देखा होगा ऐसा एनर्जी लेवल,
ठीक है, ऐसा एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको फॉलो करना है, इसको आप रटने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे ऑर्बिटल बनाते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा। सिर्फ जो चेंज है, जो खेल होता है वो कहां खेल हो जाता है, इधर, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां पे खेल हो जाता है इतने पार्ट में। ठीक है, अब वो कैसे होता होगा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको 2 ऑर्बिटल दिखा रहा हूं जो क्या करते हैं बच्चे ना रट के चले जाते हैं, तो वो नहीं करना है हमें, है ना। चलो देखो, एक ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, दिख रहा है रोबोट टाइप का आपको, ये उसका सर हो गया, ये बाकी के हाथ है। ठीक है, तो आपको ऐसा दिखता है, मतलब ये दोनों तो आप सभी जानते हो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1s एंड 2s। ठीक है, ये बात आती है 2p की। ठीक है, ये बात आ रही है 2p की। 2p में क्या होता है, देखो एक x होता है, एक y होता है, एक z होता है। इसमें भी क्या होगा, सेम होगा, x होगा, y होगा और z होगा। अब सर लेकिन इसको अरेंज ऊपर नीचे क्यों करा गया है, और सेम ऐसा दिखता है आपको ऐसा। ठीक है, तो ये डब्बा अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो यहां पे तो ये ऊपर है, लेकिन अगर ये डब्बा आपको अभी ऊपर दिख रहा है इन दोनों के, तो ये डब्बा नीचे है। इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो आपने अगर नाम पढ़ा हो तो ये O2 का है और ये किसका है, N2C2B2 का है। ठीक है, इसका रीजन हमें समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया ना। यहां पर क्या है, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, अच्छा ये बताओ, P और P मिक्सिंग से 2 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, क्या PZ की हो रही होगी तो सिग्मा बनेगा, अगर Z अपन का क्या है, न्यूक्लियर एक्सिस लेके चल रहे हो तो। ठीक है, और बाकी का PX PY से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब ये मत बोलना नहीं पता, पता है ये बात तो मैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो ये जो PX और PY की जो एनर्जी है, PX और PY की जो एनर्जी है, ये लगभग क्या होती है, सेम होती है, लगभग सेम एनर्जी होती है। लेकिन सिग्मा बन रहा है ना, इधर इधर बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी एनर्जी अलग होती है। अब क्यों ज्यादा है और क्यों कम है इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो इसका सीधा साधा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं थ्योरी है, उसको बोला जाता है मिक्सिंग के कारण। ठीक है, यहां पर क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ध्यान से देखना, उस मिक्सिंग का नाम होता है sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग होता है यहां पे। ये क्या होता होगा, ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होता है, सेम ऑर्बिटल, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती थी, सेम एटम के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती थी, के ऑर्बिटल की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है, समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, अब 2 डिफरेंट एटम है, 2 डिफरेंट एटम है, और अब इनके ऑर्बिटल की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। क्लियर है, मतलब 2 एटम की लगभग सेम ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 डिफरेंट एटम मत लिखो, 2 एटम लिखो। ठीक है, 2 एटम्स, एटम्स के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, 2 डिफरेंट में कंफ्यूज होगा कि एक साइनाइड है, एक C है, एक N है, ऐसा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जैसे इसमें समझते हैं, ध्यान से देखो, ये है आपका P का ग्राफ, ये है P का ग्राफ, P ऑर्बिटल्स का ग्राफ, और ये है आपका S ऑर्बिटल्स का ग्राफ। ठीक है, ये किस किस के बीच में है भाई, ये है आपका किसके बीच में, Z और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपका Z मतलब कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये है 2s, ये है 2p, इनकी एनर्जी ध्यान से देखो एक बार, ये इनकी जो एनर्जी है यहां तक लगभग क्या है, एकदम बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, ऐसी एनर्जी है, सेम एनर्जी बोल सकता हूं मैं इसको। क्या है इनकी, सेम एनर्जी है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, और सेम एनर्जी है तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में मिक्सिंग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी sp मिक्सिंग हो जाए, ठीक है, तो एक लिख रहा हूं sp मिक्सिंग विथ sp मिक्सिंग, ऑर्बिटल्स विथ, या फिर मैं लिख रहा हूं एनर्जी विथ sp मिक्सिंग, इसका ही काम है हमें, है ना। और अब देखो, क्योंकि यहां पर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, देख सकते हो आप, ये देखो ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, और भी जाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि बढ़ रहा है तो यहां पर नो sp मिक्सिंग, यहां पर sp मिक्सिंग नहीं हो सकती, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नो sp
पी मिक्सिंग। ठीक है, तो एक और पॉइंट क्या बन गया आपका, एक बन गया विदाउट एसपी मिक्सिंग, विदाउट एसपी मिक्सिंग। क्या विदाउट, एनर्जी विदाउट, आपकी एनर्जी ऑर्डर विदाउट एसपी मिक्सिंग। ठीक है, दो चीज समझेंगे अपन, एनर्जी ऑर्डर विथ एसपी मिक्सिंग, दो चीजें हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब ये बताओ, मैं आपसे अगर एक ऑर्डर पूछूं हाइब्रिडाइजेशन में, ओवरलैपिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या होता था भाई कि सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग किस में हो रही थी, पी और पी में। ठीक है, उसके बाद किसकी होती मानी जाती थी, पी और एस की। ये उल्टा साइन लग गया, किसकी मानी जाती थी, पी और एस की। फिर किसकी मानी जाएगी, एस और एस की। ये था आपका क्या, ओवरलैपिंग ऑर्डर, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखना, अगर एसपी मिक्सिंग हो रही है, एसपी मिक्सिंग अगर हो रही है, ध्यान से सुन लो, एसपी अगर मिक्सिंग हो रही है तो जो पी और पी का मिक्स हो रहा है, जो पाई बन रहा है, पी और पी का जो पाई बॉन्ड बन रहा है, पी पाई, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसपी पाई से, एसपी सिग्मा से, सॉरी सिग्मा से। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर अब एनर्जी ऑर्डर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो एसपी और एसपी का जो एनर्जी ऑर्डर है सिग्मा का, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, पी और पी पाई से। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक बार मैं वापस से समझाता हूं आपको, इसमें ध्यान से देखना, बहुत इजी है वैसे तो, बिल्कुल दिमाग लगाने की बात नहीं है। फिर से चलो पीछे रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जब पी और पी ऑर्बिटल मिक्स होता है, ठीक है, तो क्या बनता है, एक सिग्मा बनता है, एक पाई बनता है। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर पी और पी मिक्स होता है, पी और पी, एक बनेगा पी सिग्मा, एक बनेगा पी पाई, जिसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो पी और पी होल सिग्मा और पी होल पाई, ऐसे लिखता हूं मैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अगर मिक्सिंग नहीं हो रही है तो अब ये बताओ, पी सिग्मा ज्यादा स्टेबल या पी पाई ज्यादा स्टेबल। हम सभी को पता है सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो यहां पर पी सिग्मा ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, पी और पी पाई से। ये क्या हो गया आपका, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो एनर्जी क्या होगा, स्टेबिलिटी का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पी और पी पाई की एनर्जी ज्यादा होगी, किससे, पी और पी सिग्मा से। ये क्या हो गया, एनर्जी ऑर्डर। सर ऐसा इसमें क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसमें क्यों नहीं हुआ, बना तो ये भी सिग्मा रहा है, क्योंकि यहां पर अब ऑर्बिटल मिक्स है ना। यहां पर क्या हो रहा था, देखो ये प्योर ऑर्बिटल है, पी का और पी है सिर्फ, यहां पे क्या है, एस भी आ गया, एस का कैरेक्टर भी है, और क्योंकि एस क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, ये प्योर नहीं है। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, मिक्स ऑर्बिटल है, ये मिक्स ऑर्बिटल है। ये क्या है आपका, ये तो प्योर है। ठीक है, तो प्योर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है मिक्स से। क्लियर है, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। देखो तो अब मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा कौन सा पी ऑर्बिटल बनाता था, जेड बनाता था। तो ध्यान से देखो, यहां पर पी जेड की एनर्जी कम होगी, पी जेड की एनर्जी कम होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, पी जेड की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसको कहां लिखोगे, ऊपर लिखोगे। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल, ध्यान से देखना, यहां पर देखो मिक्सिंग किस किस में हो रही है। देखो ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, इसमें मिक्सिंग हो रहा है, मतलब कि BCN में हो रहा है, BCN में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, LIBE BCN उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, देखो LIBCN इन सब में आपको देखने को मिल रहा है, BE इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, मिक्सिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इनमें जो ऑक्सीजन के बाद है आपको नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन के बाद है मतलब नहीं मिल रहा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो 14 इलेक्ट्रॉन है N2 क्या बनाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन, उससे अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन से अगर आप कम हो तो sp मिक्सिंग देखने को मिलेगी। क्लियर है। और sp मिक्सिंग जहां दिख गई तो क्या करोगे, देखो यहां पे जो सिग्मा है
उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है? चलो पीछे चलते हैं। ये देखो क्या है, ये आपके पास N2 C2 B2, इसमें क्या होता है भाई, देखो sp मिक्सिंग क्या होती है, पॉसिबल है। पॉसिबल क्या होती ही है, 100% लिख दो, 100% sp मिक्सिंग होगी। और अगर sp मिक्सिंग होगी तो क्या हो जाएगा, sp और sp जो पाई है, सिग्मा बॉन्ड है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी किससे, p और p पाई से, p और p पाई से। ठीक है, तो अब देखो सही तो लिखा है कि जो px है और py है वो नीचे लिखे हुए हैं, और नीचे किसको लिखते हैं हम, जिसकी एनर्जी कम है। तो देखो एनर्जी कम किसकी, इसकी कम है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख देता हूं, ये एनर्जी ऑर्डर है ना, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल ये वाला देखा था, ये किसका है, देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बाकी सब, मतलब क्या है, ये 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 14 इलेक्ट्रॉन से क्या है, ये ज्यादा वाले कंपाउंड, कंपाउंड मॉलिक्यूल जो लिखना है, मॉलिक्यूल लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। कंपाउंड ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, एम ना समझे इसको, 14 समझे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब P और P पाई का एनर्जी ज्यादा होगा P और P सिग्मा से, P और P सिग्मा से। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखो, P और P सिग्मा कौन बनाएगा, सिर्फ PZ बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो PZ है उसकी एनर्जी देखो कहां है, कम लिखी गई है, नीचे लिखी हुई है, वहीं पर इसकी एनर्जी ज्यादा लिखी हुई है। देखो ये क्या है आपके, PX और PY, इसकी एनर्जी क्या है, देखो ज्यादा है, ऊपर लिखा हुआ है वो, इसलिए डब्बा नीचे है। तो बच्चे इसको रट के जाते हैं। ठीक है, बहुत मेरे दोस्त खुद थे जो रट के जाते थे। ठीक है, और अभी भी उनको नहीं ही पता होगा ज्यादातर को। ठीक है, वो रट के जाएंगे कि एक डब्बा ऊपर बना दो ऑक्सीजन के बाद वाला, और वो क्या रट के जाते थे पता है, सिर्फ ऑक्सीजन के केस में रट के जाते थे कि ऑक्सीजन अगर आ जाएगा तो अपन डब्बा क्या बना देंगे, नीचे बना देंगे। ठीक है, लेकिन रीजन नहीं पता था, तो अब आपको रीजन पता है अच्छे से। ठीक है, तो अच्छा अगर मैं आपसे अब ऑर्डर पूछूं तो बना के दिखाओगे क्या? चलो अपन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना के देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बनाते हैं। नाइट्रोजन, यही मैंने मिटा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या बनाना है हमें, N2 बनाना है, तो 2 N लगेगा। एक N का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है उसका। ठीक है, तो क्या बनाऊंगा मैं, देखो यहां पर जाएगा 1s2 2s2 2p3 जाएगा, जाएगा 2p3, 4 और 4 और 3 7। ठीक है, सेम एक और नाइट्रोजन होगा, उसका भी क्या जाएगा, 1s2 2s2 2p3 जाएगा। दोनों लिखना अच्छे से, अच्छे से। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 1s2, इसको भी लिखूंगा 1s2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो बॉन्डिंग फिल हो गई। सेम एक इलेक्ट्रॉन बच गया इनके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कितने बन गए, 4। 2 गए बॉन्डिंग में, 2 गए एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर, चलो अब आगे जाओ, फिर बात करो 2s2 की, इसमें भी होगा फिर 2s2। ठीक है, सेम 2 एटम है ना। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इधर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इधर जाएगा, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके। अब ध्यान से देखना, देखो ये क्या है, आपकी बात करनी है 2p की, तो ये हो जाएगा 2p3 है, ये भी क्या है 2p3 है। ठीक है, मान के चलते ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक x, ये y, ये z। ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, एक 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 और एक। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना एक चीज अच्छे सुन लो, Z का, क्योंकि एटम अभी क्या है इलेक्ट्रॉन, Z का जो आपका एनर्जी है वो ज्यादा है तो बाद में भरेगा। ठीक है, Px का Px में दे दो, Py सेम एनर्जी लेवल है तो इनको दे दो। ठीक है, अब Z की बात करो तो Z को दे दो। क्लियर है, अब क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन तो सबके आ गए। ठीक है, तो आप इनकी फिलिंग करो जरा, देखो ध्यान से, यहां पर देखो इसको ऐसे भरना, अच्छे से डायरेक्ट मत भरो, ऐसे भरो। Px का P में गया, ठीक है, अब इसका आएगा तो इसमें जाएगा, क्योंकि एनर्जी लगभग दोनों की सेम है।
ठीक है। Z की बात करूं तो Z का इसमें गया, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसका भी आएगा तो Z का इसमें भरेगा, Z का Z में ही जाएगा, है ना। अब कितने बच गए देखो, दो इलेक्ट्रॉन सबके पास बच गए, तो एक ऐसा आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, समझ गया ना। मतलब तीन ही है, टोटल 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए हमने, ऊपर जा ही नहीं पाया। अगर पेयरिंग होती, मान लो ऐसा होता, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता, तो ये किसका बन गया, ऑक्सीजन का बन गया। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, ये ऊपर इधर चला जाता, ठीक है, समझ गए। इसको हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब समझो, नई चीज समझाऊं एक, देखो। अब क्योंकि आपने सुना होगा मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये वाला। तो अगर आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिख रहे हैं, जैसे कि हमको नाइट्रोजन के केस में दिख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मान लो एक और ऐसा इलेक्ट्रॉन आता, मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रॉन आता जिसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता, तो यहां पर एक भरना पड़ता है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भरना पड़ता, सिंपल सी बात है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आपको, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं सकते, जितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे उतने मॉलिक्यूल में होने चाहिए, सेम बात है। वरना एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, घूमने, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो उसको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक कब बोलोगे, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डायमैग्नेटिक कब बोलोगे, जब क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब बोलेंगे इसको डायमैग्नेटिक। क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर होगा, बस यही तो समझाना था अपन को, है ना। तो ऐसे ऐसे अपन को पढ़ना है। अब भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी ऑर्डर बता दूं, तो कैसे लिखोगे, देखो 1s क्या बनाऊंगा, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s2, देखो ऊपर वाला ये मत भूल जाना, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा 2s2, 2s2 के ऊपर देखो जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, सिग्मा स्टार 2s2, सही है यहां तक। अब ध्यान से देखो, 2p यहां पर क्या हो जाएगा, पाई 2p x 2 इज इक्वल टू पाई 2p y 2, ऐसा क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, तो इसको मैंने इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या आएगा, ध्यान से देखो, जेड जेड क्या बना रहा है, सिग्मा, तो क्या बनाऊंगा इसको मैं, देखो सिग्मा 2p z, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एनर्जी ऑर्डर, ये हो जाएगा आपके पास एनर्जी ऑर्डर। आगे का लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, क्या फिर आएगा आपका px/py, ठीक है, मतलब पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz 2py, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन 0 0, फिर z आएगा। क्लियर है, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो ये वाला हो गया। अब अपन एक देख लेते हैं ये वाला ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो मैं इसको वाला हटा रहा हूं अभी, ध्यान से देखो, इसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का 2 एटम, ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1s2 2s2 2p4, यही होगा, है ना। तो एक दूसरे ऑक्सीजन के पास कितना होगा, सेम होगा, 1s2 2s2 2p4, सही है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या भरूंगा, सारे के सारे एस तो मैं डायरेक्ट भर दे रहा हूं, क्यों, एस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पी में थोड़ी दिक्कत होती है, तो पी की बात करेंगे डायरेक्ट अपन, ठीक है। चलो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 4, 1 2 3 और ये 4, ऐसे मत भरना तुम, ऐसे मत भरना आप सभी, ठीक है। देखो 1 2 3 और 1 ऐसे भरना, 4, एक एक करके, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो भाई, यहां पर आप समझने वाली बात है, इसका एनर्जी कम है, किसका, सिग्मा का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, भर दो।
क्योंकि एनर्जी ही कम है, एनर्जी डिफरेंस है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी किस में जाएगा, इसमें ही जाएगा। ठीक है, ऊपर मत भरना, अब पहले नीचे के खत्म करेंगे फिर ऊपर के खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी में डिफरेंस है ना। ठीक है, चलो अब आ गया। अब ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबका यूज हो गया। ठीक है, तो अब मैं हटा देता हूं, नहीं अभी नहीं हटा रहा हूं, ध्यान सुनो। एक इलेक्ट्रॉन एक्स का, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर भर गया। ठीक है, ठीक है, अब दोनों के पास एक एक बच गए। एक इलेक्ट्रॉन इसका आया तो यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया तो यहां गया, ये वाला बच गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या करेंगे देखो, अब यहां पर भर दो। एनर्जी किसमें कम है, इसमें कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर। समझ में आ गया? क्यों भाई ऐसा क्यों करा? क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल कम है, एनर्जी इनकी कम है, तो ऐसा करा, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भर गया। तो ये किस क्या हो गया, O2 मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम हो गया। अब देखो यहां से समझा सकते हो तुम, एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूफ हुआ था कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, लेकिन हम सभी क्या जानते थे, वो क्या है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो यही रीजन नहीं समझा पाए थे। देखो अब यहां पर क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 क्या हो गया आपका, पैरा मैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन जब हम बहुत पहले समझते थे, हम O2 को क्या लेके चल रहे थे, डायामैग्नेटिक। तो यही तो नहीं समझा पाए थे, वो इसको नहीं समझा पाए थे, और इसको किसने समझा दिया, देखो आपके सामने MOT ने समझा दिया। ठीक है, अच्छा इसका एनर्जी डायग्राम लिख के बताओ क्या होगा। यहां तक तो सेम होगा आप सभी का, यहां तक तो सबका सेम होगा, है ना। ठीक है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट, जल्दी जल्दी लिख के देखो। चलो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब ध्यान से सुनो, अब रुक जाओ जरा, अब लिखो जरा अच्छे से, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा तो आएगा लेकिन 2pz आएगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे आ जाओ, अब बाकी का तो सेम है, तो लिख दो यहां पर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों में, 2 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ये 2। अब यहां जाना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। सर आपने z में क्यों नहीं भरा, एनर्जी उसकी ज्यादा है। सर आपने इसमें ही कोई बाइंडिंग क्यों नहीं कर दिया, नहीं, क्योंकि एनर्जी अगर सेम है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक इसका एक इसका। ऐसे क्यों भरते थे अपन, ऐसे भरते थे ना अपन, ऐसे 1 2 3, तो ऐसे ही भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी लेवल सेम है। ठीक है, अगर कोई ऐसा आएगा जिसकी एनर्जी कम है तो इसको पहले देना पड़ेगा, पूरा खत्म करो इसका पहले, फिर इसके पे आएंगे हम। ठीक है, तो सेम इसमें हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था आपका MOT डायग्राम। क्लियर है, चलो अब एक और नई चीज आने वाली है आपकी, बॉन्ड ऑर्डर, जिससे स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। वो बहुत ईजी है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको लिखो फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। अब बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, ध्यान से देखना। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज अ हाफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना एक बात, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्डिंग की बात नहीं चल रही यहां पे। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, एक बॉन्ड के अंदर, तो उसकी बात चल रही है ना। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर को मैं लिख सकता हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मतलब BMO के अंदर। ठीक है, तो ऐसे लिख लो 1/2 BMO इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। बस यहां पे क्या जाएगा फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या होगा यार, एक मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वो बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। याद रखना एक बात, क्या कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि बॉन्ड ही नहीं बनेगा, होगा भी नहीं वैसे तो। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, वो क्या बताएगा आपको, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो गया, यहाँ पे जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्टेबिलिटी, उतना ही उसका क्या हो जाएगा फिर, याद रखना, लंबे अगर ज्यादा नंबर आ गए तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती।
क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कि कैसे निकालते होंगे, ठीक है? तो एग्जांपल लेते हैं अपन O2 प्लस का, एग्जांपल है O2 प्लस का, ठीक है? तो एक ऑक्सीजन के पास कितना होगा, 8 एटम, तो वही हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p क्या होगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है? तो ये हो गया सिर्फ एक ऑक्सीजन का। अब एक ऑक्सीजन प्लस वाला ले लो, क्या हो जाएगा, मतलब फिर 1s2 2s2 और एक ऑक्सीजन इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब 2p3 हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, तो इसमें भर दो, ये हो जाएगा 1s2 ये होगा पूरे के पूरे 2s2, ठीक है? ये तो सेम ही रहेगा एस वाले। चेंज क्या होता है अपना, ज्यादातर पी से चेंज होता है, तो यहां पे बनाओ 1 2 3 4। आप कैसे भरोगे, 1 2 3 और फिर 4, है ना, ऑर्डर से चलो। यहाँ पे 1 2 और ये 3, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, प्लस वाला, और ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है आपका, नॉर्मल एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है? तो ये जब साथ में मिले होंगे O+O+, तो ये क्या बना होगा, ये देखो, ये बन जाएगा आपका O2 प्लस का मॉलिक्यूल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप कैसे निकालोगे इसको, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 2 एटम है, तो 2 × 8 कर दो। 8 क्यों करा, एटॉमिक नंबर है उसका 8, तो ये कितना हो गया, 16 हो गए, ठीक है? अब एक प्लस भी तो है, एक प्लस है तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन कर दो, तो कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है? तो उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल में, ठीक है? तो देख लो 2 4 2 4 कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे ये 4 ये 4 8 हो गए, ठीक है? अब 8 और ये कितने दिख रहे हैं आपको, 4, तो 12 और 12 और 3 कितने दिख रहा है, 15, देखो 15 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर? अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे करेंगे सर, अरे आ जाओ, एनर्जी किसकी कम है, Z की, तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे जाएगा, तो ये वाला खत्म हो गया, खत्म है ना? अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, याद रखना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अब ये देखो, ये क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा इधर, तो ये वाला खत्म हो गया फिर से। अब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, कौन सा वाला, ये वाला, है ना? तो यहाँ पे जाएगा ऐसा, ठीक है? तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो ये ऐसा जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गए, सिर्फ एक बचा ये वाला, तो यहाँ पे जाएगा एक ऐसे, एनर्जी क्या है उसकी कम है ना, ठीक है? तो यहाँ पे जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया? फिर से सुनो, वापस से बताता हूँ, इस बार मैं इरेज कर करके बताऊंगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, इरेज कर करके बताऊंगा मैं। अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कहाँ पे आएगा, देखो Z की कम है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो गया, ठीक है, समझ गए? चलो तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, अपोजिट फिल होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये कम हो गया, ठीक है? समझ गए ना? अब आके इसके बाद आओ, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला देगा, Y वाला ऐसा, तो इसने दिया, ठीक है? तो ये कम हो गया, और फिर ये भी देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे चलेगा, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, ठीक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे डब्बा खाली होते जा रहा है ना। अब देखो बच क्या 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 आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन ये बचा है, एक इलेक्ट्रॉन ये बचा है, तो क्या होगा, फिलिंग कर दो ना अच्छे से, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर आ गया, ये वाला भी इधर आ जाएगा, ठीक है? तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ये भी खत्म, ये भी खत्म, कितना बचा, एक बचा, तो बस क्या करना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को इधर ऐसे फिल कर देना का, ये भी अब आपका खाली हो गया है, समझ गए? ठीक है, ये प्लस है, वो अभी इरेज किया था तो वो माइनस दिख रहा है, ठीक है? समझ में आ गया इतना, ठीक है? वापस से मैं उसको भर देता हूं आप सभी के लिए, तो ये ऐसा था और ये एक ऐसा है, ये प्लस है ना, क्लियर है, समझ में आ गया इतना? तो ऐसे करना है। अब अगर मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा हूं तो क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 4, ठीक है? 2 4, ये कितने हैं देखो, टोटल 3 डब्बे ना, डब्बे बस गिन लो, 1 2 3 4 5 डब्बे हैं, तो मतलब 5 डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो 5 × 10 मतलब 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे गिन भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4, ठीक है? ये क्या होगा, 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 2 4 6 8 10 ऐसे, है ना? चलो माइनस, माइनस क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है गिन लेते हैं, ठीक है? तो एंटी बॉन्डिंग के लिए मैं मार्क कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग का, रेड कलर है, 1 मिनट ये, ठीक है? तो इसको अपन थोड़ा सा येलो कर लेते हैं, 1 मिनट येलो कर लेते हैं, ठीक है? चलो तो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग का, ये एक एंटी बॉन्डिंग का है, ऊपर वाले सारे डब्बे, और ये एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है? तो बता दो कितने हैं भाई, कितने दिख रहे हैं आपको, 2, मतलब 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 4 हो गए, और एक 5 इधर हो गया, तो लगा दो 5, ये जाएगा 5, तो कितना हो गया ये 5/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5,
ये आ गया आपके पास 2.5, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर वो है आपका 2.5, ठीक है। अब बताओ इसका नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर, जल्दी से बोलो कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, जल्दी से बता दो। देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं क्या, हाँ मत बोलना, हाँ मत बोलना, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है, एन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर, समझ गए, तो ऐसे ही निकालना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन ऑक्सीजन का कर रहे हैं, ठीक है। O2 माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, O2 माइनस अगर है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p4 2p4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इस ऑक्सीजन के पास, तो एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5 लिखूंगा मैं यहां पे, क्यों, क्योंकि एक आपका कौन सा है, O2 माइनस वाला है, एक इलेक्ट्रॉन आपका O2 माइनस वाला है। क्लियर है, तो आप ध्यान से देखना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन O2 माइनस है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अगर बनाना है तो O प्लस O माइनस, इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, O माइनस का O2 माइनस का ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, O2 माइनस का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया, 1s2 सारे इलेक्ट्रॉन फेल हो जाओ ऐसे, 1s2 2s2 सारे इलेक्ट्रॉन भर दो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दोनों के दोनों भर गए। अब यहां पे बात आती है सिर्फ पी की, जो चेंज होता है वो सिर्फ किस में होता है, पी में चेंज होता है ना। तो यहां पे देखो क्या बचाएगा, 1 2 3 4 4 पी हो गए। यहां पर देखो 1 2 3 और यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये 4 और ये 5वां, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया आपका, ये क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब फिलिंग कैसे करोगे, सेम वैसे ही करना है, क्या दिक्कत है, देखो Z का Z में जाएगा, ठीक है, पूरा फिल कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, एक इधर एक इधर, ये तो पूरा फिल होने वाला है। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, देखो एक एक इसका यूज हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये तो बचे ही नहीं, सिंगल सिंगल वाले बचे नहीं और ये वाला नहीं बचा, सिर्फ 2 इसके बचे हैं और 2 इसके, एक इसका बचा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, पी को दे दो, ठीक है। अब एक इसका आएगा ऐसा, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले ये वाला पूरा भरेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो पी है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो ये ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा, ये ऐसा जाने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग का, ये हो गए एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 4 और ये कितने होगा, टोटल 6, ठीक है, ध्यान से लिख लो, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1/2 बॉन्डिंग BMO माइनस ABMO, किसकी बात होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो चलो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 BMO मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 4, ठीक है, 2 और ये 4 और ये कितने हो गए, मतलब 2 4 6, ठीक है, 6 और ये 3 डब्बे हैं, तो लगभग ये 10 ही होंगे। ज्यादातर यहां पर अगर अपन P की बात करेंगे, ध्यान सुन लो, 2s और 2p की बात कर रहे हो, 1s से लेके 2p तक, ठीक है, 1s से लेके 2p तक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं आपके बॉन्डिंग में, 10 ही आएंगे, 10 तो कॉमन है, ठीक है। तो देखो 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 इधर है तो 10 हो गए, ठीक है। तो यहां पर 10 लिख दो, 10 माइनस, ठीक है। अब बॉन्डिंग के गिन लो, मतलब एंटी बॉन्डिंग के गिन लो, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए अपन फिर से मार के कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा रहता है। तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो चलो भाई कैलकुलेट करेंगे, 2 4 और कितने दिख रहे हैं, 3 7, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 4 और ये 7, ठीक है, तो 7, तो कितना हो गया, 3/2, क्या लिख सकता हूं, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका, बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया इसका 1.5। क्या यहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक क्या होगा इसका, नेचर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये O2 माइनस का हो गया। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं अपन किसका, O2 2 माइनस का, ठीक है। तो यहां पे सुनो,
O2 2 माइनस, अगर 2 माइनस जहां पे भी लग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्स्ट्रा कर देना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को कर देना। मतलब ऐसा मत कर देना, आप सुनो, ऐसा मत करना कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को देके बैठ गए तुम, ना 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 ना, इसमें क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे और एक इलेक्ट्रॉन उसको भी दोगे, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, सिर्फ इतना तो कॉमन ही रहता है, तो मैं कॉमन ही लिख रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे कि O2 माइनस है तो वहां पे P5 हो गया था, यहां पे भी P5 हो जाएगा, बना दो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये तो पूरे ही भर जाते हैं, अपन को पता है, ठीक है, ये पूरे भर गए। क्या क्या नहीं बचा, सिर्फ ये वाला नहीं बचा और ये वाला नहीं बचा, ठीक है, ये दोनों नहीं बचे। अब दोनों की एनर्जी कम है, px py में सबसे पहले जाएगा, तो px में एक गया, py में एक गया, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक, इससे ये भी देगा एक, ये भी देगा एक, ठीक है। तो अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बोला था, 1s से लेके अगर 2p तक जा रहे हो तो जो आपके बॉन्डिंग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में 10 ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 10 माइनस, देखो ये क्या हो गया, बॉन्डिंग गिन लो जरा, एंटी बॉन्डिंग गिन लो 2, ये 4, ठीक है। तो यहां पे ऐसा जाएगा ना, ये मैंने लिखा नहीं है, आप सभी को पता होगा क्योंकि, ठीक है, अभी वजह से अपन ने फिलिंग करी थी, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे कितने हैं देखो, 4 और है, 4 4 8, तो यहां पे लिख लो जरा, ये जाएगा 10 - 8 डिवाइड बाय 2, ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 1। क्या मैग्नेटिक नेचर होगा इसका, देखो सारा का सारा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक क्या होगा इसका नेचर होगा, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। देखो ऐसे करना है, ठीक। तो ये कौन सा था अपना, ये था आपका O2 माइनस, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनके नाम होते हैं ना, ठीक है, परऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसको अपन परऑक्साइड भी बोल सकते हैं। कैसे दिखता है, देखो H2O2 याद है कैसे बनता है, HO और ये H, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में देखो कितना बॉन्ड है, सिंगल ही है ना, सिंगल है ना, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देखो हमारा 1 ही तो है, तो ये सही तो है, ये चीज सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, क्लियर है। तो ऐसे अपन को बहुत हेल्प होती है कि डायमैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, यहां पर आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मतलब बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो ये सारी चीजों में आपकी क्या होती है, हेल्प होती है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, कोई भी चीज आ गई तो। अब अगर हेटेरो एटम आ गया तो क्या करोगे, अगर मान लो एक NO आ गया, NO, तो क्या करोगे, N इधर रखना, O इधर रखना, ठीक है। N के कितने रखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, O के कितने रखोगे, 4 रखोगे, तो ये तो पूरा फुल हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। लेकिन ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसा दिखता है ना इधर पे एक इलेक्ट्रॉन बस ज्यादा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे अपन को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अपन आगे अभी एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये समझ में आ गया पूरा, ठीक है। चलो अब थोड़ा से अपन एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स पे चलते हैं कि जैसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से देखना। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो पहले मतलब क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है जो कि चेंज हो गया है डायामैग्नेटिक में, मैग्नेटिक में। मतलब पहले क्या होगा, देखो पहले आपका मान के चलते हैं पेयर्ड नहीं थे, अनपेयर्ड थे, पहले क्या थे, अनपेयर्ड थे, अब क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, अब सारे के सारे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। ऐसे तो किसमें होता होगा, ठीक है। तो O2 है और O2 माइनस है, ठीक है। तो O2 क्या होता है हमारा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है, अभी पीछे देख के आए अपन, ठीक है। और O2 माइनस क्या होता था, देखो O2 माइनस भी क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, सॉरी डायामैग्नेटिक। बॉन्ड बता दो, देखो इसमें 2 थी, इसमें क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, देखा ना अभी, देखो ये तो अपने 1 बनाया, और ऑक्सीजन में कितनी होती है, 2 होती है, 2 ऑर्डर आता है ना उसका, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 - 6 होंगे उसमें, 10 - देखो ध्यान से बता रहा हूं एक बार, अगर O2 की मैं बात कर रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1/2 10 माइनस कितना आता है उसका, 2 आता है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 4,
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4/2, 10-6 मतलब ये हो जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का। ठीक है, ये कितने हो गए आपके एंटी बॉन्डिंग 6 और 10 हो गए आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। चलो अब N2 की बात करो। N2 क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। सर कैसे पता, चलो अभी बताता हूं मैं आपको, पीछे चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, N की, तो ये तो सब सेम रहेगा, S2 सेम रहेगा। इसकी बात करो, यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, N2 है, सेम होगा, इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 होंगे, तो सिर्फ यही भर पाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा। मतलब सारे के सारे क्या हो गए आपके, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो पैरामैग्नेटिक कैसे बचा वो। क्लियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डायामैग्नेटिक से ये किस पे जाएगा, देखो अगर एक चला गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, देखो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायामैग्नेटिक, तो ये वाला तो गया। ठीक है, ये वाला भी गया क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, 2 से 1 पे जा रहे हैं, आपने बोला है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। ठीक है, चलो आगे, NO से लेके NO+, NO से लेके NO+। ठीक है, तो 1s2 तब तो सेम ही रहेगा। ठीक है, NO की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, इसका थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो यहां पे मैं बना रहा हूं। ध्यान से देखो, ये रहा आपके पास P, ये रहा आपके पास P, और ये भी इसके पास क्या है, P। ठीक है, ये वाला बन रहा है ना। तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास वापस से ऐसा, और ये एक ऐसा। क्लियर है, सही है, देखो सही है ना। ठीक है, चलो अब एक में जाएगा N का, N के पास कितने होते हैं, 1 2 3 P होते हैं। O की बात करो, O के पास कितने होते हैं, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये तो पूरे खत्म हो जाएंगे इसमें ही, और इसका बचेगा सिर्फ एक। तो ये क्या है, देखो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो जो आपका NO है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बता दो जरा, 10 रहेगा। ठीक है, और नीचे के 4 और एक 5, मतलब 5/2, 2.5 है ना। ठीक है, समझ गए ना कैसे कर रहा है। 4 तो रहेंगे एंटी बॉन्डिंग में, है ना, और नीचे के टोटल कितना मैंने बताया था, 2p तक तो क्या होता है आपका 10 होते हैं, तो 10 - वो 4 और एक ही ऊपर का 5, तो कितना होगा 5/2 मतलब 2.5, है ना। चलो अब अगर NO+ की मैं बात कर रहा हूं, NO+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब होने वाला, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया अगर, तो सारे के सारे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, सारे के सारे पेयर्ड हो गए ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर की बात करो, 10 में से अब कितने को माइनस करोगे आप, 10 में से सिर्फ आपको माइनस करना है सिर्फ 4 को। 10 - 4 मतलब 6/2, मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, पहले कितना था 2.5, अब क्या हो गया 3 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो आंसर क्या हो गया, समझ गए। देखो ओरल सॉल्व करने जैसा है ये, बहुत इजी है। चलो आगे, अब देखो क्या है, एसिटाइल आयन का निकालना है हमें, किसका, एसिटाइल आयन का। ठीक है, अब चलो निकालते हैं। अब ये होता क्या है, ये होता है आपका एसिटाइल मतलब कि C2 2 - ठीक है, तो चलो अगर आप सभी को पता है कि यहां पर कार्बन की बात हो रही है, अगर क्या कार्बन की अगर बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा भैया, sp मिक्सिंग होगी, sp मिक्सिंग होगी। और अगर sp मिक्सिंग होगी तो आपका जो pz का ऑर्बिटल है वो ऊपर बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते रहना। तो यहां पर मैं 2s और 1s के नहीं बना रहा हूं, p के बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे, ठीक है ऐसे। अब एक बात और ध्यान से सुनो, ठीक है, यहां पर C2 2 है। ठीक है, अगर ऐसे लिख रहे हो तो भी सही है, अगर ऐसे लिख रहे हो तो भी सही है। ठीक है, इसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, सर ऐसे क्या कैसे बोल रहे हो आप। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो इसके पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना सकता हूं, 1 2, ये तो नॉर्मल है उसका, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और 1 ये 2, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मतलब कि कार्बन की अगर मैं बात कर रहा हूं, कार्बन इसके पास क्या होगा, 6 एटॉमिक नंबर है इसका। ठीक है, तो क्या आएगा 1s2 2s2 और क्या बच गया 2p2। तो ये तो नॉर्मल है ना, ये वाला तो नॉर्मल है ना, 2p2 ही तो भरा है यहाँ पे, देखो अभी 2p2 ही भरा है।
ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं C2 2 की, C2 2 की, ठीक है, या तो ऐसे कर लो कि एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम को दोनों दे दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने एक्स्ट्रा उसमें भर दिए, लेकिन और ऐसा भी कर सकते हो क्या कि एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। सर ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। आपको मतलब किस चीज से होता है पता है? आपको जो मतलब होता है वो होता है नीचे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं ना इधर, उससे मतलब होता है, ठीक है। अब देखो sp मिक्सिंग हो रहा है तो s की जो एनर्जी रहेगी वो ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कम होता है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है तो ये ऊपर रहेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो अब देखो ऐसे भरो या फिर वैसे भरो, दोनों तरीके से भर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ मतलब यहां से है, ठीक है। तो देखो क्या है, यहां पर आपको बन जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6, तो 3 6 भर दो और क्या डायरेक्ट ऐसे भर दो 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या, बॉन्ड ऑर्डर पूछा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी है, बॉन्ड ऑर्डर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब यहां पर देखो सारे के सारे क्या हैं, फुलफिल्ड हैं, और फुलफिल्ड हैं तो क्या होगा भैया, डायमैग्नेटिक होगा, तो ये होगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। अब बॉन्ड ऑर्डर हमें डायरेक्ट पता है क्या होता है, यहां पर 1/2 NB माइनस Na, मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं आपको, देखो बॉन्डिंग आपको मैक्सिमम मैंने बोला था 2p तक 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये होगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2s और 1s भरा होगा और दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 4 कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ चुका है 3। यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लगा होगा। अब देखो एक तो तरीका ये होगा, ठीक है, अब एक और बना के दिखा दे रहा हूं, उसमें कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पे ऐसे 1 2 1 2, ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे, ये C2 का हो गया और ये C है अकेला, और ये किस में है अपना C माइनस, ठीक है, ऐसे भरो या ऐसे भरो, मतलब हमें सिर्फ इस चीज से होता है, क्लियर है। यहां पे समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। कई जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा, कई जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा। हमें तो फिलिंग करानी है तो हम फिलिंग तो ऐसे ही कराएंगे, एंटी बॉन्डिंग पे तो पहुंच नहीं जाओगे डायरेक्ट, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, क्लियर है। तो हमारे पास बॉन्ड आ रहा है। चलो अब ऑप्शन है यहाँ पे क्या क्या है, O2 है, N2+ है, NO+ पीछे निकाला था, और O2+ ऐसा है। अब किससे ज्यादा सेम होगी, तो ये वाला अपन पहले निकाल चुके, जस्ट पिछला क्वेश्चन करा था। देखो यहाँ पे अपन ने पिछला क्वेश्चन क्या करा था, देखो 3 आ रहा था हमारा, ये 3 आ रहा था किसका, NO+ का, मतलब NO+ का, और इसका बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, तो आंसर क्या होगा आपका C वाला, क्लियर है, समझ में आएगा। चलो आगे, चलो अब आ रही है आपके होमवर्क की। ये सब मैं आपको करा चुका हूं, सिर्फ एक जो चीज है ये आपको अभी तक नहीं हुई है, तो इसमें मत घबराओ, आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पे बता देता हूं, अब बताओ, ये देखो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर मैं माइनस कर रहा हूं साई ए माइनस साई बी तो क्या बनता था, पता होगा आपको। अगर मैं प्लस कर रहा हूं, तो क्या होगा, वो भी पता होगा आपको। अब NB माइनस Na मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, इसको क्या कहते हैं, इससे क्या निकलता है, सब तो पता है आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है। ये मैंने कराया हुआ है, पीछे जाके भी करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन चीटिंग नहीं करना, खुद को निकालना है, खुद से करना है, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कि 2s और 1s मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बेसिक सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। आप एक चीज देख पा रहे हो, यहां पर जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो सिर्फ 0.5 का रहता है, प्लस माइनस 0.5 का ही बस है। जैसे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू कितनी यहां पे देखो 2.5 है, ठीक है, और 3 तक होती है, वैसे अपन ने देखा है 3 तक होती है, ठीक है। अपन ने अभी पीछे निकाला था NO+, उसमें भी क्या थी, 3 वैल्यू आ रही थी, C2 ठीक है, C2 उसमें भी क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं 0.5 है, प्लस 0.5 करूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 करूंगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 प्लस 0.5 करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0.5 करूंगा तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस आपको सिर्फ 0.5 का दिख रहा है, तो इस अपन एक क्या करेंगे, ट्रिक टाइप का निकाल लेते हैं। कैसा, बोरॉन, ये क्या है बोरॉन,
ठीक है, बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ प्लस चार्ज। बोरॉन के पास होते हैं 10, ठीक है, एक चला गया बच गए 9, ठीक है। चलो यहां पे क्या है, बोरॉन 10, तो यहां पे 10, ये क्या जाएगा देखो O2 माइनस, O2 2 माइनस, ध्यान से सुनो, O2 2 माइनस, ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो ये हो गया आपके पास 16, ठीक है, ये हो गए 16 इलेक्ट्रॉन माइनस 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 14, कितने बच गए आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास कितने हैं 14 है, इसके पास कितने हैं भाई 11 हैं, बोरॉन के ऊपर माइनस लगा हुआ है। इसके पास कितने हैं देखो, ये है C2 प्लस, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी देखो 11 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू देखो सबकी सेम। O2 माइनस, O2 2 माइनस मतलब क्या है, अब इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लगा दो 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक मिनट 17 इलेक्ट्रॉन है, कहां O2 2 माइनस में अपन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन है, क्यों प्लस करना पड़ेगा ना, नेगेटिव है, यहां पे भी क्या होगा O2 2 माइनस मतलब कि +2, ये कितने होगा 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। चलो अब यहां पे हो रहा है, अब यहां पे बात करो C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, O2 मतलब कि 16, C2 2 माइनस मतलब कि 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N2 14 में से एक गया, क्या हो गया 13, ठीक है, ये क्या होगा N2 माइनस मतलब 15, ठीक है, और ये क्या है O2 प्लस, अब माइनस करना पड़ेगा, 16 मतलब 15। तो एक चीज देख सकते हो क्या आप सभी, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहां पर देखो ये 10 है, ठीक है, और कोई 10 दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, देखो ये 11 है ये 11 है, तो वैल्यू देखो दोनों की क्या है 1.5 है, ठीक है, ये 15 है ये 15 है, तो इनकी वैल्यू की देखो कितनी है 2.5 है ना। अब ये देखो 2 है, ये 2 है, 16 है इसका, इसके पास 12 है, ठीक है, तो देखो इसके पास 12 है। अब ध्यान से देखना, एक मैं ऑर्डर बता रहा हूं, ध्यान से देखो, एकदम चेंज अगर मैं देखूं, यहां पर जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है 14 इलेक्ट्रॉन से कम पे आ रहे हो, 14 इलेक्ट्रॉन को मैं बेसिक मान के चल रहा हूं, ठीक है। अगर 13, अगर 12, अगर 11, यहां पर 10 हो, ठीक है, फिर क्या आएगा 9 हो, फिर 8 हो, ठीक है। तो डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, 13 पे कहां पे आ रहे हैं देखो, जैसे अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो 2.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 1.5, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 0.5, देखो सही सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कैसे निकालोगे, अब ट्रिक आ चुकी है आपके सामने, ध्यान से देखो, ये रही ट्रिक, क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 को बेस मान के चलो कि मैक्सिमम होगा इसमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2.5, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1.5, ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0.5, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये कितना होगा 3 होगा, फिर क्लियर है। चलो अब C2 के बीच में जो होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है, 3, क्लियर है। चलो आगे जाओ, अब अगर 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपके पास फिर से 2.5, ये 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.5, ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट 1, फिर 19 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 0.5, ऐसे। तो क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को गिनना है। चलो इसके ऑर्डर पे अपन इसका देख लेते हैं एक बार वापस से, 9 इलेक्ट्रॉन, अब इसको मिटा दो, अच्छा बताओ खुद बताओ, ठीक है, अगर मैं इनको छुपा लूं, इसको छुपा तो मैं सकता नहीं हूं, चलिए कैसे देख लेते हैं। यहां पे देखो B2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है 9, क्या है देखो इसका 9 का 0.5 दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो ये फिक्स है एकदम, ये फिक्स है। देखो V2 मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन, देखो कितने हैं यहाँ के, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ठीक है। O2 माइनस मतलब कि कितना है 16 और 2 और एक्स्ट्रा, 16 और 2 और एक्स्ट्रा मतलब 18 पे देखो कितना है, 18 पे एक है, 18 पे एक बॉन्ड है, ये तो निकाला भी हमने, है ना। तो देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, मार्क कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है तो मैं अलग मार्क कर रहा हूं इस बार। देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो ऑक्सीजन है इनको नहीं भूल जाना, ठीक है। फिर है आपका ये C2 माइनस और C2 2 माइनस, ये वाला
ठीक है, ये सारे के सारे आप सभी के लिए बहुत ज्यादा, तो ये सभी आप सभी के लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब को क्या करना है भाई, देखो ये याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो बस अब के लिए अपना सिर्फ इतना ही। ठीक है, ये इस थ्योरी को अपन को बहुत अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है, मस्त प्रैक्टिस में इसको लेके काफी ज्यादा क्वेश्चन लेके मैं आने वाला हूं। ठीक है, तो बस स्टे ट्यून और आप सभी इसके नोट्स बना के रखना। कोई डाउट हो बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछना, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आप में से डाउट क्लास होगी तो उसमें आ सकते हो, आस्क क्वेश्चन तो फिर आपके पास है ही। ठीक है, बाकी अब मिलता हूं मैं आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर वैसा जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।